नमस्कार दोस्तों, वेद वेदांत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री स्वामी जी के मुख से वेद मंत्रों के सही प्रमाणिक अर्थ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद। यो आसो आदित्ये पुरुषः सो आसो कि वह परम पुरुष ही मूल तत्व है और संपूर्ण सृष्टि उस अव्यक्त पुरुष का अभिव्यक्त स्वरूप है। वह तो अभिव्यक्त है, निराकार है, सर्वव्यापी है। इस सृष्टि के रूप में वो अभिव्यक्त होता है। तो जो उसका ये अभिव्यक्त स्वरूप है, उसकी अभिव्यक्ति है, लोक व्यवहार में यदि हम समझने का प्रयास करें तो उस पुरुष को यदि एक व्यक्ति माना जाए, एक शरीरधारी व्यक्ति के रूप में कल्पना की जाए, तो प्रकृति और समाज के किस अंग का क्या स्थान होगा, इसको समझना है। यह अभी प्रश्न किया जा रहा है। इसके अगले मंत्रों में इसके उत्तर दिए जाएंगे। पुरुष सूक्त में कुल 16 मंत्र हैं, ये 11वां मंत्र है। इसके बाद 12, 13, 14, 15 जो मंत्र आएंगे उसमें ये बताए जाएंगे कि प्रकृति और समाज के विभिन्न अंगों का हमारा आपका इस व्यवस्था में क्या स्थान होना चाहिए। इसमें प्रकृति की भी चर्चा है और हमारी आपकी समाज की भी चर्चा है, इसको ध्यान में रखेंगे। आइए, यत पुरुषम वि अददु, यत जो पुरुषम पुरुष को, पुरुष शब्द पर हम लोग पर्याप्त चर्चा कर चुके हैं। वि अददु विशेष रूप से, वि विशेष, अददु धारण किया। उस पुरुष को हमने धारण किया। पुरुष ही अभिव्यक्त हुआ है, हम उसी की अभिव्यक्ति हैं। परंतु अब एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में हम हैं, तो उस विराट पुरुष को समझने का प्रयास करते हैं, अपने विचारों में, मनन चिंतन में उसे धारण करते हैं। कतिथा, किस प्रकार से, कितने प्रकार से। कति अर्थात कितना, कितने प्रकार से भी अकल्पयन, विशेष रूप से कल्पना करते हैं। वो परम पुरुष है, एक है, वो एक तत्व है, नाना रूपमयी सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त होता है। तो ये जो सृष्टि बनी है, ये जो हमारा समाज बना है, उसमें किसका क्या उपयोग होना चाहिए, किसका क्या स्थान होना चाहिए। इसमें आगे कहा जा रहा है, मुखम किम अस्य, मुखम अर्थात मुख, किम अर्थात क्या, अस्य अर्थात इसका। हम जिस परम पुरुष की चर्चा कर रहे हैं, वैसे तो वो निराकार है, सर्वव्यापी है, ये बात स्पष्ट है, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। फिर भी स्पष्ट कहा गया है कल्पना करें। कभी कभी हमें बड़ी बातों को समझने के लिए कुछ एक काल्पनिक स्वरूप लेना पड़ता है, कल्पना करनी पड़ती है, उससे तुलना करके समझने में सुविधा हो जाती है। तो यह मंत्र स्पष्ट रूप से कह रहा है कि हम उसकी कल्पना करेंगे। अगर हम एक व्यक्ति के रूप में अपने जैसी कल्पना करेंगे, अपने जैसी कल्पना क्यों करें? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि यदि हमें उस परम तत्व को समझना है, उस विराट पुरुष को समझना है, तो हमें उसकी कल्पना अपने जैसी करनी पड़ेगी। क्योंकि हम अपने आप को जितना देखते समझते हैं, उससे तुलना करके समझने में हमें सुविधा होती है। उन्होंने कहा है कि आप विचार करें, यदि कोई मछली हो और वो उस परम तत्व को, ईश्वर को समझना चाहे, तो उसे ईश्वर की कल्पना एक मछली के रूप में ही करनी होगी। हम मनुष्य को उस ईश्वर की कल्पना एक मनुष्य के रूप में करनी पड़ती है समझने के लिए।
तो दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। उस परम पुरुष निराकार सर्वव्यापी सत्ता को समझने के लिए हमें उसे एक मनुष्य जैसी कल्पना तो करनी पड़ती है, लेकिन ये ध्यान रखें ये हम कल्पना कर रहे हैं उसे केवल समझने के लिए, वास्तव में वो मनुष्य जैसा कोई शरीरधारी नहीं है। दोनों बातें इस मंत्र में स्पष्ट कही गई हैं कि हम उसकी कल्पना कर रहे हैं केवल समझने के लिए, जिससे हमें जन सामान्य को सुविधा हो। तो यदि ऐसा मान लेते हैं कि वो एक व्यक्ति है, तो कहा गया कि मुखम किम अस्य, इसका मुख क्या है। मुख शब्द का क्या अर्थ हुआ? जैसा कि हम कहते हैं कि वेद में शब्द आ जाते हैं, लोक व्यवहार में उसमें उपसर्ग लगाकर हम समझते हैं, प्रत्यय लगाकर समझते हैं, लोक व्यवहार में रूढ़ हो जाते हैं। मुखम, प्रमुखम, जो इस व्यवस्था में प्रमुख है, इस सृष्टि में, इस समाज में जो प्रमुख है वो क्या है, उसका मुख क्या है। इस जो अब सृष्टि बन गई, संपूर्ण सृष्टि में प्रमुख तो वो है ही, वही सब कुछ है, वही अभिव्यक्त हो रहा है, परंतु इस अभिव्यक्त सृष्टि में, समाज में उसका मुख क्या है, अर्थात इस व्यवस्था में प्रमुख क्या है। कौ बाहु, बाहु क्या है, बाहु का क्या अर्थ है। शरीर के रूप में जब हमने कल्पना की तो मुख का अर्थ हमने मान लिया मुख, मुखमंडल, जहां से हम भोजन ग्रहण करते हैं या निभाते हैं। कौ बाहु, बाहु अर्थात भुजाएं, हाथ, ऐसा भी कह सकते हैं। बाह धातु का अर्थ होता है प्रयास करना। जो भी कार्य प्रयास हम प्रगति करते हैं वो इस बाह से करते हैं ना, क्योंकि बाह का अर्थ प्रयास करना और वै धातु का अर्थ भी गति करना। तो जो भी हमारी गति प्रगति प्रयास होता है इन भुजाओं से, हाथों से होता है, इसलिए इसे हम बाहु कहते हैं। तो जब हमने एक व्यक्ति के रूप में उसकी कल्पना की तो प्रश्न किया कि उसका मुख क्या है, उसके बाहु अर्थात उसके हाथ क्या हैं। का उरु, ऊर क्या है। ऊर सामान्यतः जंघाओं को कहा गया जब व्यक्ति के रूप में हम कल्पना कर रहे हैं। ऊ धातु का अर्थ शब्द करना है, विश्वास करना है। तो जंघाओं से शब्द तो नहीं होता, लेकिन लोग एक बल का विश्वास जरूर करते हैं। हमारा शरीर जिस पर टिका है, जंघाएं मजबूत हैं, सुदृढ़ हैं, बलशाली हैं, हम दृढ़ता से खड़े हो पाते हैं शारीरिक रूप से भी और लोकोक्त मुहावरे के रूप में समाज में भी। जो मल्ल योद्धा हैं वे जांघों पर डाल देते हैं अपनी शक्ति का एहसास प्रदर्शन करने के लिए। तो उसका मुख क्या है, बाहु क्या है, ऊर जंघाएं क्या हैं, पादा उसके पैर क्या हैं, उच्चेते अर्थात कहे गए हैं। इस मंत्र में केवल प्रश्न किया गया है कि यदि उस पुरुष को हमने एक व्यक्ति के रूप में कल्पना की तो उसका मुख, बाहु, ऊरू, जंघाएं, पाद अर्थात पैर क्या कहे गए हैं। इसके उत्तर हमें अगले मंत्रों में मिलेंगे। इस मंत्र में केवल प्रश्न है, इस प्रश्न को थोड़ा सा व्यापकता से और समझना चाहिए। आज हम प्रश्न की ही चर्चा कर रहे हैं, उत्तर की चर्चा अगले मंत्र में अगले बार करेंगे। तो इसमें उदाहरण के लिए शरीर के 4 मुख्य अंगों का वर्णन किया गया। उदाहरण के लिए किया गया, पहले ही कह दिया गया है कल्पना की जा रही है, इसको वास्तविक सत्य न मान लें। जब उत्तर दिए जाएंगे तो वो उत्तर केवल इन 4 पर सीमित नहीं होंगे। ये आगे जो उत्तर दिए जाने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बहुत से लोग जो इन बातों को सही तरीके से नहीं समझ पाते, जिन्होंने वेद को नहीं पढ़ा, पुरुष सूक्त को भी पूरा नहीं पढ़ा,
कुछ शब्द यहां वहां से सुन लिए, वे स्वयं भ्रमित हैं और समाज को भ्रमित करते हैं इसी पुरुष सूक्त के कुछ शब्दों को लेकर। तो आज हम पहले प्रश्न को ही सही तरीके से समझ लें तो आगे उत्तर समझने में सुविधा होगी। वो कह रहा हमने कल्पना की और चार की चर्चा कर दी। जब शरीर के रूप में कल्पना ही कर ली है और शरीर के सभी अंग, केस, बाल, रोम से लेकर के सभी अंगों की चर्चा करने लगे तो पूरा ग्रंथ बन जाएगा। शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान अपने आप में एक विषय है। क्या उस पूरे शरीर के एक एक अंग की चर्चा की जा सकती है या की जानी चाहिए? यह व्यवहारिक नहीं था। उदाहरण के रूप में इस प्रश्न में चार प्रमुख अंगों की चर्चा की गई और यह मान लिया गया कि आप इसी प्रकार से समझ लें कि शरीर में अन्य अंग जो हैं उनका भी अपना अपना स्थान है, महत्व है। जब हम उत्तर देंगे तो उसमें हम बताएंगे कि ये चार अंग तो हैं ही। नेत्र क्या है, कान, श्रवण शक्ति हमारी कान क्या है, वो किसका स्वरूप है, अन्य बातें किसका स्वरूप है। शरीर के विभिन्न अंगों की चर्चा उत्तर देने में की जाएगी। प्रश्न में एक बार सारे अंग गिनाते, फिर उत्तर में सभी गिनाते तो कलेवर बहुत बड़ा हो जाता, पूरा एक वेद इसी पर बन जाता। वो नहीं किया गया। पहले ही हम कह चुके हैं कि अब तक उस जन को, मरुत को, जन्मे हुए और मरणशील प्राणी को हम मनुष्य बना चुके हैं। अब हम मनुष्य बन चुके हैं, मननशील प्राणी बन चुके हैं, तो एक संकेत कर दिया गया, आगे हम उसे समझ सकते हैं। तो ये चार अंगों की चर्चा उदाहरण के रूप में की गई है। उत्तर जब हम देंगे तो शरीर के विभिन्न अंगों की चर्चा करेंगे। फिर भी सभी अंगों की चर्चा करना संभव नहीं होगा उत्तर में भी, तो उसका संकेत होगा कि जैसे उदाहरण के लिए कुछ प्रमुख अंगों की हमने चर्चा की, ऐसे ही हर अंग का महत्व है। वो भी समाज में हैं, वो अपने विवेक से हम खोजें और समझें। वो प्रकृति में भी और समाज में भी, यही भी स्पष्ट कर दी। उसमें प्रकृति की भी चर्चा की जाएगी। सूर्य का क्या स्थान है, चंद्रमा का क्या स्थान है, पृथ्वी का क्या स्थान है, वायु का क्या स्थान है, इन सभी की चर्चा आगे उत्तरों में की जाएगी। तो ये इस प्रश्न का अर्थ हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। पिछले बार जब हम लोगों ने चर्चा की थी वेदों की उत्पत्ति सी पुरुष सूक्त में, जब बताया गया था कि चार वेदों की उत्पत्ति हुई, हमने कहा था यहीं से जब वेद अर्थात मंत्र हमने मनन करना प्रारंभ किया, मंत्र बने तो हम मनुष्य बने। कुछ प्रश्न उठे उसके बाद, थोड़ी सी चर्चा उसकी कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर अभी हम नहीं दे रहे हैं, इसमें विस्तार की आवश्यकता होगी, तो हम उस पिछले मंत्र के कुछ प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। उसमें हमने चारों वेद की चर्चा कर दी। ऋक्, साम, अथर्व, यजुः चारों उत्पन्न हुए। एक प्रश्न तो यही उठा कि अभी तो हम ऋग्वेद के पुरुष सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। एक सामान्य अवधारणा है कि ऋग्वेद सबसे पहले है, सबसे पहले ऋग्वेद आया, अन्य वेद उसके बाद आए। तो जब ऋग्वेद सबसे पहले आया, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त की चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें चारों वेदों का उल्लेख कैसे आ गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। और चारों वेदों का उल्लेख तो आ गया, उनका क्रम भी इसमें बता दिया गया। जो लोग इतनी गंभीरता से नहीं जानते हैं, वो वेदों का क्रम भी अपने अपने अनुसार कल्पना करते हैं और कुछ ऐतिहासिक अवधारणाओं से कौन आगे पीछे कैसे है, इस तरह की कल्पनाएं हैं, वो सत्य नहीं है। तो इसका उत्तर भी इसी प्रश्न में मिल जाएगा कि जो प्रश्न हम ये कर रहे हैं कि चारों वेदों का उल्लेख तथा कथित प्रथम ऋग्वेद में कैसे मिल गया। मैंने कहा तथा कथित प्रथम, क्योंकि ऋग्वेद को प्रथम तो सभी मानते ही हैं, वो चाहे वेद को जानते हों अथवा न जानते हों, कहीं से भी उन्होंने सुना पढ़ा है, ऋग्वेद को प्रथम माना जाता है। तो प्रथम ऋग्वेद में चारों वेदों की चर्चा कैसे हुई? तो इसको यूं समझे कि हम लोग वेद कहते हैं। वेद एक ग्रंथ है, वेद का अर्थ है जानना।
विद धातु का अर्थ है जानना, उससे वेद बना, उसका अर्थ हो गया जानकारी। हमारे आदिम प्राचीनतम पूर्वजों ने, चिंतकों, मनुष्यों ने, ऋषियों ने जो प्रकृति की जानकारी प्राप्त की, जो शाश्वत सत्य की जानकारी प्राप्त की, वो काव्य के रूप में, मंत्र के रूप में संग्रहित कर दिया। उसे हम लोग वेद ग्रंथ के रूप में जानते हैं। संपूर्ण वेद एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है। महर्षि दयानंद ने कहा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। इसका पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना हमारा परम धर्म है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद एक पुस्तक है जिसमें सब सत्य विद्याएं मिलती हैं। एक पुस्तक है। विभिन्न बड़े ग्रंथों को, पुस्तकों को हम लोग अनेक भागों में विभाजित कर देते हैं। इतना बड़ा ग्रंथ एक साथ तो नहीं रखा जा सकता था। सभी बड़े ग्रंथों में अनेक भागों में विभाजित किया जाता है। बहुत बड़े ग्रंथ होते हैं तो उनके विभाजन कई प्रकार से करने पड़ते हैं। आइए इस वेद की विभाजन पर थोड़ी चर्चा कर देते हैं। तो एक तो ये जाने कि संपूर्ण वेद एक ग्रंथ है। एक ग्रंथ के रूप में हमने प्रकाशित भी किया है। एक ही पुस्तक, एक ही ग्रंथ के रूप में चारों वेद आपके पास उपलब्ध हैं। कुछ लोगों के पास हैं भी। तो उस एक वेद ग्रंथ के 4 प्रमुख भाग किए गए। ऋक, साम, अथर्व, यजु। यही क्रम है जो इस पुरुष सूक्त में बताया गया। और वेद के अन्य मंत्रों में भी ये 4 वेदों का उल्लेख होगा और इसी क्रम से होगा। यजुर्वेद को अंतिम और ऋग्वेद को प्रथम ही माना गया है। जहां भी वेद मंत्रों में वेद की चर्चा आएगी तो प्रथम ऋक आएगा, बाद में अंत में यजु आएगा। तो संपूर्ण वेद को सबसे पहले 4 मुख्य संहिताओं में बांटा गया। संहिता अर्थात सामान्य रूप से हम कहते हैं संग्रह, संकलन। अगर उसका शाब्दिक धातु अर्थ लेंगे तो सम्यक रूपेण हितकारी। हमने उसे संहिता कहा क्योंकि वो सम्यक हितकारी है सबके लिए, इसलिए उसे संहिता कहा। चूंकि वो संहिता मंत्रों का संकलन, संग्रह है, अतः बाद में संहिता शब्द का अर्थ संग्रह करना, संकलन करना मान लिया गया। तो उसे सबसे पहले 4 संहिताओं में विभाजित किया गया। वो 4 संहिताएं हैं ऋक, साम, अथर्व, यजु। इसी को हम ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद भी कहते हैं। वेद के साथ संहिता जुड़ा होता है। कुछ प्रकाशनों में जैसे हमने कह दिया ऋग्वेद, तो उन्होंने उसका शीर्षक दिया है ऋग्वेद संहिता। तो एक सज्जन ने हमसे पूछा, हमारे पास देखा, भाई तो संहिता है, वेद नहीं है, वेद कुछ और होगा। हमने कहा नहीं भाई, ये वेद ही है। ये 4 संहिताएं अलग अलग हैं। चूंकि ये ऋग्वेद की ही पुस्तक है तो इसमें ऋग्वेद संहिता लिखा गया है। जब संपूर्ण वेद होगा तो वो वेद होगा। तो एक वेद की 4 संहिताएं, 4 मुख्य भाग हो गए। अब ये चारों मुख्य भाग पूरे वेद में लगभग 21,000 मंत्र हैं। तो 4 मुख्य भाग जब किए गए तो चारों भागों में हजारों मंत्र हैं। अलग अलग भी एक एक भाग में हजारों मंत्र हो गए। उनको पुनः विभाजित किया गया। तो एक तो सामान्यता ये समझ लें, चारों संहिताएं कुछ अध्यायों अथवा अनुवाक में विभाजित हैं। अध्यायों अथवा अनुवाक हमने क्यों कहा? अब ये संयोग है, इस पर कोई तर्क तो नहीं दिया जा सकता। सामवेद और यजुर्वेद में अध्याय कहा गया है और उसी विभाजन को ऋग्वेद और अथर्ववेद में अनुवाक कहा गया है। ये केवल शब्द का अंतर है, अध्याय और अनुवाक। उसका भाव अर्थ एक ही है, विभाजन वो एक ही समान है। ये जो अनुवाक हैं और अध्याय हैं, तो अनुवाक अथवा अध्याय कहें हम तो अनुवाक या अध्याय में अनेक सूक्त हैं।
और प्रत्येक सूक्त में कुछ मंत्र हैं। मंत्रों की संख्या 1, 2, 3 से लेकर सामान्यतः 10 होती है। कह सकते हैं 10 के आसपास मंत्र सामान्यतः होते हैं, परंतु न्यून या अधिक भी हो सकते हैं। जैसे इस पुरुष सूक्त में ही 16 मंत्र हैं। संगठन सूक्त में केवल 4 मंत्र हैं। तो इस प्रकार संख्या न्यूनाधिक तो हो सकती है। कुछ मंत्रों का संगठन सूक्त के रूप में किया गया, कुछ सूक्तों को मिलाकर एक अनुवाक अथवा अध्याय बनाया गया, और अनेक अध्याय कह सकते हैं एक संहिता तो हो गई, लेकिन जो बड़ी संहिताएं हैं, ऋग्वेद और अथर्ववेद बड़ी संहिताएं हैं। सामवेद और यजुर्वेद का आकार उनकी तुलना में छोटा है। तो ऋग्वेद सबसे बड़ी संहिता है, सबसे बड़ा भाग है वेद का। तो उसमें ये अनुवाक 85 है, अथर्ववेद में 111 है। तो 111 अनुवाक या अध्याय, 85 अनुवाक या अध्याय। तो लोगों को लगा ये भी संख्या कुछ अधिक है। एक तरफ से व्यक्ति पढ़ना प्रारंभ करेगा तो उसको लगेगा अभी तो 10 अध्याय पढ़ पाए हैं, अभी तो बहुत। तो उसमें किया यह गया कि ऋग्वेद को कुछ ऋषियों ने, संपादकों ने 10 मंडल में विभाजित कर दिया। अब 85 अनुवाक 10 मंडलों में आ गए, तो एक मंडल में लगभग 10 होंगे, किसी में 8 होंगे, किसी में 11-12 होंगे। एक अनुमान की बात करें, वो सूची बनाई जा सकती है। अर्थात बड़ी संहिताओं में अध्यायों को मंडल में ऋग्वेद में विभाजित किया गया। ऋग्वेद का विभाजन 2 प्रकार का मिलता है। एक तो ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है, उसमें अनुवाक हैं, अनुवाक में सूक्त हैं और सूक्त में मंत्र हैं। एक संपादन मिलता है जिसमें संपूर्ण ऋग्वेद को 8 अष्टकों में विभाजित कर दिया गया है। अर्थात पूरे ऋग्वेद को 8 भागों में बांट दिया गया, उसे अष्टक कहा गया। क्योंकि 8 भाग थे तो एक अष्टक हो गया। एक भाग अर्थात उसका 8वां भाग 8 भागों में हो गया, 8 अष्टकों में हो गया। अब उन्होंने प्रत्येक अष्टक को भी 8-8 भागों में बांट दिया, तो 64 भाग हो गए। सब 8 को 8-8 में बांट दिया तो 64 भाग हो गए। उसको अष्टक और वर्ग कहा गया। 64 वर्ग हो गए। 10 मंडल में 85 अनुवाक या अध्याय थे। अष्टक वर्ग में 8 अष्टक और 64 वर्ग हो गए। एक ये यहां जो वर्ग आया है उसे हम अपने अध्याय या अनुवाक का पर्याय मान सकते हैं। तो एक वर्ग में, अनुवाक में, अध्याय में अनेक सूक्त होंगे और सूक्त में मंत्र होंगे। सूक्तों का गठन सब में समान है। जैसे पुरुष सूक्त जैसे इसमें है वैसे ही उसमें भी होगा। वो चाहे अष्टक के रूप में रखें या मंडल के रूप में रखें, सूक्त जो का त्यों रहेगा। सूक्त में मंत्र जो है, तो यह संपादक ऋषियों की एक अपनी मेधा, उनका विचार है। कुछ लोगों ने उसे 10 मंडल के रूप में माना, कुछ लोगों ने उठे 8 अष्टक के रूप में ले लिया। मंडल को अनुवाक में विभाजित किया गया, अष्टक को वर्ग में विभाजित किया गया। इस प्रकार से ऋग्वेद का 2 गठन मिलता है। मंडल वाला स्वरूप अधिक प्रचलित है। तो सामान्यतः जब भी यही चर्चा होती होगी, आप लोगों ने सामान्यतः जो सुना होगा, तो ऋग्वेद को मंडल के रूप में, 10 मंडल के रूप में सुना होगा। उसमें 10 मंडल हैं और उसके अपने तर्क हैं, किस मंडल में क्या रखा गया है, क्यों रखा गया है, कैसे रखा गया है, उसके अपने अपने तर्क हैं। वो बहुत विस्तार हो जाएगा। तो जो मान लें ऋग्वेद को 10 मंडल में और 85 अनुवाक या अध्याय में विभाजित किया गया और लगभग 1000 सूक्त हैं, 10,000 से अधिक मंत्र हैं ऋग्वेद में। यह ऋग्वेद का विभाजन हो गया। आकार की दृष्टि से अथर्ववेद, मैंने कहा उसके साथ में ले तो समझने में सुविधा होगी। क्रम की दृष्टि से वो बाद में आएगा। तो अथर्ववेद का आकार ऋग्वेद के बाद अन्य 2 से बड़ा है, दूसरे स्थान पर है।
तो इसीलिए उसमें 111 अनुवाक या अध्याय तो हैं। अब 111 अध्यायों या अनुवाकों को उन्होंने 20 कांड में बांटा। अथर्ववेद में 20 कांड है। कांड का अर्थ भी विभाग होता है। तो पूरे अथर्ववेद को 20 कांड में बांटा गया। वे 20 कांड 111 अनुवाक में विभाजित हैं, जिन्हें हम अध्याय भी कह सकते हैं। और वो सूक्तों में और सूक्त में कुछ मंत्र होते हैं। ये प्रक्रिया सब में चलेगी एक समान। मंत्र और सूक्त की प्रक्रिया सब में समान है। इसीलिए वेद का अध्ययन करके जो मेरा विचार बना है, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वेद में सूक्त ही प्रधान है। सभी व्यवस्थाओं में सूक्त समान रूप से महत्वपूर्ण है और सूक्त की ही चर्चा होती है। एक सूक्त को संपूर्ण रूप से पढ़ें तो एक बात, एक विचार स्पष्ट हो सकता है। तो जब भी वेद के विषय में कोई विचार बनाना हो तो आधा अधूरा मंत्र नहीं, एक दो मंत्र नहीं, कम से कम एक सूक्त पूरा अवश्य पढ़ा जाए। इस बात का इस पूर्व सूक्त से जो आगे इस प्रश्न के उत्तर में मंत्र कहे जाने हैं उससे बहुत गंभीर संबंध है। जो हमने कहा है कि कुछ शब्द आधा अधूरा मंत्र लेकर समाज में बहुत भ्रम उत्पन्न किया जा रहा है, जाने अनजाने ऐसा हो रहा है। तो जब पूरे सूक्त को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो यह भ्रम नहीं होगा। वेद की सबसे महत्वपूर्ण इकाई सूक्त है। कभी कभी एक मंत्र में या एक मंत्र के छोटे से भाग में भी बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी जाती है, वो सूक्त के रूप में प्रचलित हो जाती है, अच्छी बात है। परंतु यदि कहीं भ्रम हो तो कम से कम वो सूक्त पूरा पढ़ लें, जैसे ये पूर्व सूक्त ही है। तो शेष दो वेद जो हैं, सामवेद और यजुर्वेद, ऋग के बाद क्रम से साम आता है। तो सामवेद में कुल 28 अध्याय है। कुछ संपादकों ने 27 अध्याय माने हैं, कुछ ने 28 माने हैं। सामान्यतः हमने 28 स्वीकार किए हैं। इस पर अपने अपने तर्क हो सकते हैं। 27 और 28 का एक ही कारण है, जो पूर्वांत अध्याय है, अर्थात अंतिम अध्याय से पूर्व का जो अध्याय है 27 की दृष्टि से यदि कहें तो उसको दो भाग कर दिए गए हैं। 28 वाले में ये कहें कि अंतिम से पहले के 2 अध्यायों को मिलाकर एक कर दिया गया है, तो 27 हो गया है। उसमें केवल इतना भेद है, शेष समान है। सामवेद में गठन में एक बात और मिलती है। सामवेद में पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक के रूप में 2 भाग माने गए हैं। इसको चाहे तो ऋग्वेद के मंडल या अथर्ववेद के कांड से तुलना कर सकते हैं। क्योंकि सामवेद सबसे छोटा है तो उसमें 2 ही आर्चिक माने गए। उसे मंडल या कांड का पर्याय मान लें यदि हम, तो 2 आर्चिक हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में 6 अध्याय हैं और 6 अध्यायों में कुल मंत्र 650 है, 650 पूरे। पूर्वार्चिक में 650 मंत्र और केवल 6 अध्याय हैं। उत्तरार्चिक में शेष 22 अध्याय हैं। सामान्यतः प्रकाशनों में यह किया जा रहा है कि सामवेद के पूर्वार्चिक में 6 अध्याय, उत्तरार्चिक में फिर 1, 2, 3, 4 से गणना प्रारंभ की जाती है तो 22 अध्याय हो जाते हैं। तो पहले 6 और अंत में 22 दिखेंगे। यदि इनको एक साथ हम गणना करें तो पूरे सामवेद में हम 28 अध्याय कहेंगे, ऐसा हम मानते हैं। तो पूरे सामवेद को हमने 28 अध्यायों में विभाजित किया। उनमें अनेक सूक्त हैं और सूक्तों में मंत्र हैं। कुल 1875 मंत्र हैं सामवेद में। ये 1875 मंत्र थोड़ा बहुत पाठ भेद के साथ, इसमें से अधिकांश मंत्र ऋग्वेद में भी यत्र तत्र मिल जाते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बिल्कुल समान है, कुछ लोगों को लगता है ये बिल्कुल अलग है। लेकिन हम व्यवहारिक दृष्टि से कह सकते हैं कि यह सत्य है कि उन मंत्रों का अधिकांश भाग मिलता जुलता तो है। अब हमारे पास शेष रहा यजुर्वेद। यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय और 1975 मंत्र हैं। 1975 मंत्र, जिसे सामान्यतः कंडिका भी कहते हैं। कंडिका संभवतः इसलिए कहते हैं कि एक कंडिका या मंत्र में अक्सर वो कुछ बड़े छंद हैं, और जहां तक कि भाष्यकारों ने, विद्वानों ने उसमें एक ही मंत्र में
अलग अलग छंदों के नाम तक बता दिए हैं कि यहां तक ये वाला छंद हुआ और उसके बाद ये छंद का नाम बदल गया, 2 छंद हो गए। जब 2 अलग अलग छंद एक ही मंत्र में आ जाएंगे तो उनको 2 मंत्र मानना उचित है। तो इस तरह से कुछ लोगों ने यह माना कि ये 1975 कंडिकाएं हैं और उनमें इस प्रकार से जो छंद अलग हो जाते हैं उनको अलग मंत्र गिना जाए तो मंत्रों की संख्या इससे अधिक हो जाएगी। तो कह सकते हैं इतने विचार विमर्श मतभेद को हमने स्वीकृति दी है यम वेदस्य वेदता। जो वेद को गंभीरता से नहीं समझेंगे वो ये भी कह सकते हैं भाई ये क्या बात हुई, ये कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, क्या ऋषियों में ही सहमति नहीं है? जी, वो ऋषि हैं, मंत्र दृष्टा हैं, विचारशील हैं, एक दूसरे के पीछे चलने वाले भेड़ नहीं हैं, ये भेड़ चाल नहीं है। यही तो वेद ने हमें सिखाया है कि मनुर्भव, वेद कहता है मनुर्भव, मनुष्य बनो, मननशील बनो, चिंतनशील बनो, विचारशील बनो। तो जब हम मननशील हैं, विचारशील हैं तो हमें अलग अलग विचार होंगे। ध्यान दीजिएगा, मंत्रों में कोई परिवर्तन नहीं है, मंत्र के शब्द सभी में समान हैं, उसमें एक वर्ण मात्रा का अंतर नहीं होगा, मंत्र समान होंगे, सूक्त भी समान होंगे। जब मंत्र और सूक्त समान होंगे तो इस विशाल आकार के ग्रंथ के संकलन संपादन में अंतर है। आज मुझे लगता है यदि आप सबका सहयोग सामर्थ्य बढ़ जाए तो इसको और व्यवस्थित तरीके से संपादन कर दिया जाए। जैसे हमने कहा कुछ सूक्त तो ये बहुत बड़े हैं तो उनको विभाजित कर दिया जाए। यदि कोई ऐसा कर दे तो क्या अनर्थ हो जाएगा? नहीं, समय की उपयोगिता के साथ ये किया जा सकता है। आइए इस चर्चा के साथ आज की बात को विराम देते हैं। मंत्र हमारे साथ, उसके बाद जो चर्चा व्यक्तिगत होती है, दूसरे बार जब हम जुड़ते हैं तो परस्पर प्रश्नोत्तर चर्चा करते हैं, उसके बाद जुड़े रहेंगे। इसका समय समाप्त हो रहा है। ओम जो आसो आदित्य पुरुषा सो आसो अहम ओम खम ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वेदों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि वेदों के विषय में जानकारी और लोगों तक पहुंचे। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना मोबाइल नंबर और वेबसाइट और ईमेल आईडी दे दी हुई है। अगर किसी भी विषय में आपको ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी हो या कुछ सवाल जवाब करना हो तो उसमें आप अपना सवाल जवाब भेज सकते हैं। धन्यवाद।